डॉक्टर ओम मनचंदा साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर मनचंदा, गुड आफ्टरनून, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है, मैं उससे शुरुआत करना चाहूँगी। जो पायलट प्रोजेक्ट जिससे आप ब्लड सैंपल्स जो हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं वाया ड्रोन्स। एग्ज़ैक्टली ये जो आपका पूरा थॉट प्रोसेस था इसके पीछे, अ, ये कहाँ से शुरू किया है? ये पायलट प्रोजेक्ट हुआ है, बट इवेंचुअली ये किस तरीके की इंक्रीमेंटल सेविंग्स और अर्निंग्स आपको दे पाएगा और इस पे अभी खर्चा कितना हुआ है? थोड़ा-सा इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताएँ सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें मौका दिया बात करने का। ये जो बात हो रही है ड्रोन से सैंपल ट्रांसपोर्ट की, अभी ये इवैल्यूएशन स्टेज पर है। ये एक फिजिबिलिटी स्टेज है। अभी हमारा एक्चुअली पायलट भी पूरी तरह नहीं हुआ है, तो जब हम सारे अप्रूवल्स वगैरह हो जाएंगे तभी हम करेंगे। तो ये अभी इट्स वेरी अर्ली, बिकॉज अभी तो ये पता लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये जो कंपनीज ड्रोन बनाती है वो हमको अप्रोच कर रही हैं। कुछ एक एरिया ऐसे जहाँ पे सैंपल, स्पेशली हिली एरियाज में एक ऑप्शन है जहाँ से सैंपल लाना काफी टाइम लग जाता है। तो ये इमरजेंसी सर्विसेज की तरह यूज हो सकता है। मेरे हिसाब से अभी ये बहुत जल्दी है इसमें कुछ कमेंट करना, और इसमें काफी टाइम लगने वाला है। अभी ये एक फिजिबिलिटी स्टेज पर है, इवैल्यूएशन स्टेज पर है, क्योंकि काफी कंपनीज हमको अप्रोच कर रही है जो इस बिजनेस में है, और हमें ये भी देखना है इसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आई वुड एक्चुअली से दैट इट्स वेरी अर्ली। इट्स एट अ स्टेज ऑफ फिजिबिलिटी एंड इवैल्यूएशन राइट नाउ। फिजिबिलिटी एंड इवैल्यूएशन स्टेज पे है, बहुत अर्ली है टू से एनीथिंग, बट सर यस, यस। ये प्रोसेस या ये कोई कॉन्सेप्ट बाहर के देश में अडॉप्ट किया गया है जहाँ से हम रेफरेंस ले सकते हैं, और क्या ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड होगा बाय एनी कंपनी इन इंडिया सर? काफी बाहर सुनने में आया है, वैक्सीन स्पेशली सप्लाईज में यूज हुआ है। अभी कोविड वैक्सीन में भी काफी कंपनीज ने यूज किया है। तो इसके जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इमरजेंसी सर्विसेज में काफी न्यूज आती रहती है। तो उस सिलसिले में हम देखते हैं कि हमें भी एक ये डायग्नोस्टिक सैंपल्स में भी स्पेशली हो सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है ये बहुत ही अर्ली स्टेज पर है इसका, इसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना। तो आई वुड एक्चुअली से दैट अभी इसको जब तक हम पूरा इसमें हमको अवेलेबल नहीं होता डेटा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट वेदर इट विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ। बट सर आपको क्या लगता है, इसमें 6 महीने, 8 महीने या साल भर कितना समय लग जाएगा जब तक आप ये कॉन्फिडेंटली कह पाएँगे कि ये प्रोसेस समथिंग दैट यू विल अडॉप्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? तो सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग तो हमारी है कि इसमें रेगुलेटरी गाइडलाइंस क्या है, तो वो अभी तो उसी में समझने में टाइम लग रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसके कमर्शियल्स हैं। तो अब हम लर्न ही कर रहे हैं इन कंपनी से कि क्या इसकी हुँ। रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। और उसके बाद हम इसको देखेंगे कमर्शियल वायबिलिटी क्या है इसकी, क्योंकि ऐसा ना हो ना आप इसको सैंपल को तो लिया है लेकिन वायबल ना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको इम्प्लीमेंट करना। तो अभी ये बहुत ही अर्ली स्टेज पर है। बहुत अर्ली स्टेज है, इस पे कुछ भी अभी कहना आई मीन डिफिकल्ट है, क्योंकि आप कह रहे हैं रेगुलेटरी लेवल पर ही अभी काफ़ी कुछ यहाँ पर क्लैरिटी की ज़रूरत अंडरस्टैंडिंग है, की तो जरूरत ऑफ कोर्स, श्योर सर। चलिए आगे ये जानना चाहेंगे सर आपसे, इस वक़्त डिमांड किस तरह से पैन आउट हो रहा है पोस्ट कोविड, जिस बिज़नेस कैसा है एट दिस पॉइंट इन टाइम सर? तो बिजनेस एक्चुअली 2 साल हो गए इस कोविड को, और आपने देखा होगा कि दो तरह के रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट हो गए हैं बिजनेसेस में। एक तो जो है नॉन कोविड का स्ट्रीम है, और एक एक कोविड का स्ट्रीम है। और नॉन कोविड जो हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, स्टिकी बिजनेस है, उसी के ऊपर हमारी फाउंडेशन बनी हुई है। तो वो एक बहुत जरूरी बिजनेस है, उसके ऊपर ध्यान रखना, बिकॉज अल्टीमेटली वो एक सस्टेनेबल बिजनेस है। दूसरा जो कोविड का है बिजनेस, वो काफी फ्लक्चुएट करता है क्वार्टर से क्वार्टर तक, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन किस तरह की, कभी वेव आई तो उससे वो आरटीपीसीआर के टेस्ट बढ़ जाएंगे, कभी वेव 2 में तो हमारे जो अलाइड टेस्ट थे कोविड के वो बढ़ गए। तो उसमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। आज अगर देखा जाए जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो इस टाइम कोविड जो है उसका जो टेस्टिंग है वो बहुत कम है, और हमारा जो करंट फोकस है वो नॉन कोविड के ऊपर है। उसका रिवाइवल होना बहुत जरूरी है, और उसी के ऊपर सबसे बड़ा हमारा ध्यान है कंपनी का। इस वक़्त किस तरीके का शेयर है फॉर कोविड टेस्ट इन योर ओवरऑल रेवेन्यू एज़ कंपेयर्ड टू प्रीवियस क्वार्टर, और नॉन कोविड का इस वक़्त क्या शेयर है?
इस क्वार्टर का तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज अभी हम साइलेंट पीरियड में हैं। लेकिन अगर आप Q3 में देखें तो उस टाइम तो हमारा काफी जो कोविड का बिजनेस है काफी नीचे आ गया था। दिसंबर और अर्ली जैन में ओमिक्रॉन थोड़ा बहुत बढ़ा था उससे। लेकिन रिलेटिवली जो सेल हमने कोविड की लास्ट ईयर देखी थी उस हिसाब से अभी कोविड का ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। तो मेन जो बिजनेस हमारा अभी आ रहा है वो नॉन कोविड से ही आ रहा है। ओके, ऑफ कोर्स मेन बिजनेस नॉन कोविड से आ रहा है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ वहां पर कैसी दिख रही है सर, इन पेशेंट वॉल्यूम्स और रेवेन्यू पर पेशेंट में कहीं इंप्रूवमेंट दिख रहा है सर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर? जो हमारा Q3 था उसमें हमारी जो ग्रोथ रफली 9.8% हुई है। लेकिन उसमें हमारे पास आपको याद होगा एक हमने M&A भी किया था वेस्टर्न रीजन में सबर्बन का। जी, तो जी, उसको मिला जी। के हमारा 9.8% है। और जो नॉन कोविड की ग्रोथ थी उसमें उसको मिला के हमारी रफली 28% थी। अगर हम उसको निकाल दिया जाए सबर्बन को तो हमारी ग्रोथ रफली नॉन कोविड बिजनेस की 21% थी। ओवरऑल हमारी ग्रोथ कम थी क्योंकि नॉन कोविड सॉरी कोविड उसमें था नहीं। तो इसीलिए जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 7-8 क्वार्टर में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, कहीं बेस का इम्पैक्ट है, कहीं कोविड का इम्पैक्ट है। ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर किसी को ट्रेंड देखना है तो ओवर लॉन्गर पीरियड देखना है क्योंकि हर साल का आपको मिला के एनुअल CAGR कितनी होती है वो देखना चाहिए। तो हम्म। उस हिसाब से जो है नॉन कोविड की CAGR को देखना बड़ा जरूरी है। और मेरे को ये कह के ऐसा लग रहा है कि नॉन कोविड का रिवाइवल काफी है क्योंकि ओवरऑल हमारा एक्सपेंशन काफी हो रहा है। जैसे आपने इस इंटरव्यू के पहले बताया कि हमारा जो फुटप्रिंट है वो वाइड है। कलेक्शन सेंटर्स हम खोलते जा रहे हैं। हम लैब्स भी खोले इस बार हमने कम से कम 10 से 15 लैब नहीं खोली है पिछले साल में। तो हमारा ये मॉडल जो है हम्म। एक्सपेंशन ऑफ कलेक्शन सेंटर एक्सपेंशन ऑफ लैब्स वो चलता रहेगा और ऑर्गेनिक ग्रोथ को हम ड्राइव करते रहेंगे। और जैसे जैसे होगा हम अपना फुटप्रिंट तो वाइड करते ही रहेंगे। ओके, श्योर सर। ऑफ कोर्स आप एक्सपेंशन मोड पे ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे सेंटर्स खोल रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं, बट इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज भी सर इस स्पेस में दिख रही हैं। आपने भी ऑफ कोर्स अभी हाल ही में आपने बताया सब अर्बन डायग्नोस्टिक्स, जो कि वेस्टर्न इंडिया में उनकी रीच है, वो आपने कंप्लीट किया। क्या आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज और हैं, कंसोलिडेशन और हो सकता है स्पेस में? कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से या सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कुछ और M&A पॉसिबिलिटीज हैं इस साल सर, इन FY23? ये अगर आप इंडस्ट्री को थोड़ा स्टडी करें तो ये काफी फ्रेगमेंटेड स्पेस है। इसमें अगर आप जैसे हम मार्केट लीडर होते हुए भी हमारा जो मार्केट शेयर है वो काफी लो सिंगल डिजिट में है। तो इसको और बड़ा स्केल करने के लिए ऑर्गेनिक ग्रोथ तो है ही है। अगर आप ग्लोबल एक्सपीरियंस देखा जाए बड़ी कंपनियों का तो M&A एक इम्पॉर्टेंट पिलर है ग्रोथ के लिए। और मेरे हिसाब से ये और ज्यादा खुलता जाएगा टाइम के साथ साथ बिकॉज एक हायर बेस पे किसी कंपनी को ग्रो करना बड़ा मुश्किल होता है। और उसके अलावा जो ग्रोथ आनी है वो नॉन कोर मार्केट से आनी है तो और भी एक चैलेंजिंग होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी पार्टनरशिप ये इवॉल्व होके आएंगी और मेरा ये मानना है कि अगले से 5 से 10 सालों में इस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होना एक नेचुरल सा मुझे लगता है होगा। और सो बिल्कुल। आपका जो सवाल है ये अपॉर्चुनिटीज तो आती ही रहेंगी। ओके, श्योर, ऑफ कोर्स ये स्पेस में कंसोलिडेशन डेफिनेट है जैसा आप कह रहे हैं, बट आपके रडार पर सर और कुछ है? अभी सबअर्बन आपने कंप्लीट किया है, इमीडिएटली इज देयर समथिंग वी कैन एक्सपेक्ट इन FY23? इमीडिएटली तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर हमने बताया पहले भी बताया कि हमारा जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो दोनों ही साथ साथ चलते रहेंगे। ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी। और इनऑर्गेनिक हमारी प्रेफरेंस उस एरिया में ज्यादा रहेगी जहां हमारा मार्केट शेयर और प्रेजेंस थोड़ा वीक है। और उसमें अगर देखा जाए तो साउथ एंड वेस्ट आर टू रीजन्स वेयर आवर प्रेजेंस इज स्लाइटली वीकर। तो एफर्ट उसमें जारी रहेंगे एज वी गो अलोंग। सर आपसे ही जानना चाहेंगे, प्राइसिंग प्रेशर इस वक्त कितना बड़ा कंसर्न है, कैसे देखते हैं? बिकॉज कंपटीशन क्लियरली बढ़ते जा रहा है, आप देख रहे हैं ल्यूपिन जैसी एक लिस्टेड कंपनी भी अब इस स्पेस में आ रही है, और भी बहुत सारी कंपनीज का इंटरेस्ट है जैसा आप जानते हैं। तो compete कैसे करेंगे और प्राइसिंग प्रेशर को कैसे टैकल करेंगे? सी इस स्पेस में कंपटीशन हमेशा से रहा है। जी। जैसे मैंने आपको बताया ये इंडस्ट्री काफी फ्रेगमेंटेड है। और थोड़ा एक पब्लिश डेटा नहीं है लेकिन एक एस्टिमेट के हिसाब से लोग कहते हैं कि देयर आर 300,000 लैब्स। बट जो अभी पिछले 2-3 साल में जो दिख रहा है वो काफी विजिबल कंपटीशन है। पहले इतना कंपटीशन इतना विजिबल नहीं था क्योंकि काफी छोटी छोटी लैब्स थी।
तो अभी जो है स्पेशली कोविड के आने के बाद काफी विजिबल कंपटीशन है, और वो कंपटीशन कई तरफ से आ रहा है। एक तो आ रहा है हॉस्पिटल लैब्स अपनी रिटेल पैथोलॉजी में आ रही है, फिर फार्मा कंपनीज भी कुछ इस बिजनेस में आ रही है, जैसे आपने किसी कंपनी का नाम लिया। फिर हमने देखा है कि ई कॉमर्स प्लेयर्स भी काफी आ रहे हैं। तो कम्पिटिटिव इंटेंसिटी तो बढ़ी रही है, और उसका डेफिनेटली पर मतलब तो यही है कि प्राइसिंग प्रेशर तो इस बिजनेस में रहेगा। और हमने शुरू में ही बोला है कि ये जो ग्रोथ है इस स्पेस में वो वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ है, इतनी प्राइसिंग से नहीं आएगी। ओके, और ओके। हमने एक वॉल्यूम एनालिसिस भी, वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ है, और जी, वो आगे आने बिल्कुल। वाले टाइम में मुझे ऐसा ही लगता है। ओके, तो ये तो कॉम्पिटिशन रहेगा, प्राइसिंग प्रेशर बने रहेंगे, वॉल्यूम से आप बढ़ा पाएँगे, जिसकी वजह से एक्सपेंशन की आपने ऑफ कोर्स बात की। सर वेरी क्विकली, जो कैश है आपके बुक्स पे अभी इस वक़्त क्या है, और उसको यूटिलाइज़ क्या आप ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए ही करेंगे? कितनी और लैब सर FY 23 में आप ओपन करने का सोच रहे हैं? सो कैश का जो हमारा, अगर आप हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमने दो तीन की जगह उसको यूज किया है। एक तो सबसे जो मेन प्राइमरी पर्पस है उसको ग्रोथ के लिए यूज करना है, और ग्रोथ का जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है। और ऑर्गेनिक में हम अपनी लैब्स खोलते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप पिछले 8 10 15 सालों में देखें तो 15 से 20 लैब हमारी हर साल खुल जाती हैं, और वो चलता ही रहेगा। हम एरिया आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे वो लैब खोलनी है। दूसरा एक एरिया है आईटी, जो टेक्नोलॉजी में आजकल काफी इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी साथ साथ चलता रहता है। तीसरा, हमने डिविडेंड भी दिया है पिछले सालों में। और लास्ट में जैसे इनऑर्गेनिक है उसमें भी हम यूज करते रहेंगे। सो मेरे हिसाब से आगे आने वाले टाइम में हम एक बैलेंस अप्रोच करके चलेंगे, जिसमें हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में जी। ही कैश करेंगे।